कहा जाता है कि औरत का कोई घर नहीं होता। 3-4 चीजें तो हैं। क्या उसकी जिंदगी सरवाइव कर सकेगी उस हक महर पे? ऑब्वियसली नॉट। बैक साइड से उसको ये सुनाया जा रहा है कि ये घर नहीं है। अगले घर गई है तो उसको कहा गया तुम अपनी तमाम तौर तरीके पीछे छोड़ के आए। ये इंटरनेशनल औरत नहीं है, ये है इस बरसगीर की औरत है। पेरेंट्स को बेटी को जहेज देने से ज्यादा उसकी एजुकेशन पे काम करना चाहिए ताकि वो स्ट्रांगली बिहेव कर सके और डिपेंडेंट ना रहे। 100% ऐसे ही रुपये पैसे या जायदाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तालीम है। वडेरे जो हैं वो अपनी बेटियों की शादी नहीं करते और उनके कुरान से शादी कर देते हैं। आपको अपने राइट छोड़ देने चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सोसाइटी का प्रेशर, सोसाइटी मीन्स कि आपके घर वालों को प्रेशर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शीर मलिक। आज हम एक ऐसे जुमले पे बात करेंगे जो बरसों से हमारे माशरे में दोहराया जाता है। औरत का कोई घर नहीं होता। बेटी हो तो कहा जाता है कि ये घर तुम्हारा नहीं, कल ससुराल जाना है। शादी के बाद अगर ससुराल में मसाइल हो तो कहा जाता है कि अब यही तुम्हारा घर है। सवाल यह है कि आखिर औरत का अपना घर कहाँ है? क्या वो सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए है या इसे एहसास, तहफ़्फ़ुज़, अपनायत और शिनाख्त का भी हक हासिल है? आज इसी हसास और अहम मौजू पर हम मुख्तलिफ पहलू पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हैं सैयद मोहम्मद जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड। आप कैसी खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, कहा जाता है कि औरत का कोई घर नहीं होता। जी हाँ। वाकई ऐसा है या इसको सिर्फ समाजी तसव्वुर कहा गया? आपका काफ़ी जज्बाती किस्म का बयानिया था, लेकिन चीज़ें इतनी भी बुरी नहीं है। आखिर इनहेरिटेंस भी होती है, आखिर गिफ्ट्स भी कोई चीज़ होती हैं, खरीद भी सकती है प्रॉपर्टी औरत एक। और फिर जो एक वर्स्ट केस सिनेरियो होता है डाइवोर्स के सिलसिले में, वो जो पैसा हक महर उसको कहते हैं वो मिलता है। तो ये 3-4 चीज़ें तो हैं जिसमें उसकी मिल्कियत हो सकती है, उसकी एक छत हो सकती है। तो आप ये तो नहीं कह सकती ना कि बिल्कुल ही होमलेस है, इस तरह कह लें, ऐसा तो नहीं मेरे ख्याल में, इतना बुरा तो नहीं। जी, देखा जाए अगर गिफ्ट की बात कर रहे हैं आप, तो जब आप बेटी को गिफ्ट दे देते हैं तो बहुत से हकदार निकल आते हैं। अगर तो वो अपने घर पे है तो भाई बहन कहते हैं जी हम भी हकदार हैं इसमें, और अगर वो ससुराल चली जाती है तो ससुराल वालों से ये सुनने को मिलता है कि भाई आप अपने शोहर के लिए इसको वक्फ कर दें, वो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देगा, या फिर आप उसको रेंट पे दे दें कि घर के जो सिस्टम्स हैं वो आप अच्छे से चला सकें। और अगर रही बात हक महर की, तो वो शरई और गैर शरई आ जाता है। उतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती कि लड़की उसमें सर्वाइव कर सके। और अगर बात कर देते हैं खुदा न खास्ता डाइवोर्स की, और उसके बाद उसमें हक महर दिया जाता है, तो कुछ तो अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़्यादा अमाउंट हो जाती है, और कुछ नहीं कर सकते तो वो छोटी सी अमाउंट होती है। क्या उसकी ज़िंदगी सर्वाइव कर सकेगी उस हक महर पे? ऑब्वियसली नॉट। एक मौके के लिए वो पैसा मिलता है जी, जस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और फिर उसको फिर अपने वालिदैन के घर जाना पड़ता है या अपने सिबलिंग्स के पास जाना पड़ता है। कोई छत नहीं है उसके पास, तो उसमें तो ये सिनेरियो बन जाता है। लेकिन अगर उसके पास कोई स्किल सेट है, अगर उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, कोई ऐसी जॉब है, सिक्योर जॉब और विद रीजनेबल सैलरी, तो वो अपने आप को आगे लेके जा सकती है जी, और इवेंचुअली उसको अपने लिए एक छत में कन्वर्ट कर सकती है विद दिस सेट ऑफ स्किल्स। तो दैट इज वन थिंग विच इज पॉसिबल। क्योंकि ये देखिए ना, ये डिवोर्स वगैरह जो है ये क्वाइट अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं जी, और इसमें स्पाउस की डेथ भी हो सकती है, बिल्कुल अनफोर्सीन, अनकॉल्ड फॉर, और एक बुरा फील है, यू ऑल नो दैट। लेकिन सर्कमस्टांस ऐसे पैदा हो जाते हैं, चीज़ें उस तरफ चली जाती हैं, तो दैट इज काइंड ऑफ सिनेरियो। अब इसमें ये भी हो सकता है कि अगर तालीम याफ्ता लड़की, जिस तरह का मैंने कहा, प्रोफेशनल है या कोई स्किल की मालिक है, तो वो शादी से पहले भी अगर इतनी कोई उसकी शाइनिंग स्किल है तो वो अपना घर खड़ा कर सकती है। शी कैन बी एन ओनर ऑफ हाउस, और उसको फिर अपने शादी के बाद अपने कैरी फॉरवर्ड कर सकती है इन टू हर न्यू रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड, और शी कैन कंट्रीब्यूट टू द होल फैमिली। तो ये चीज़ें उसके नाम रह सकती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, और वो है सर नेम। जो वो वालिदैन के साथ रहती है तो बाप का नाम लास्ट नेम होता है, शी कैरीज दैट। सबसे पहले तो यहीं से शनाख्त चेंज होती है ना लड़की की। ठीक है, बिकॉज आपकी जो लाइनेज है, जो खानदान है, लाइनेज को कहते हैं, वो मेल है, ठीक है। एंड दिस द सोसाइटियल थिंग, माशरती मसला है। और जो औरत की आइडेंटिटी है वो कंडीशनल कंसिडर की जाती है। कंडीशनल मीन्स के वो अपने वालिदैन के घर रह रही है,
तो ठीक है। वो वालिद का नाम कैरी करेगी, शौहर के पास है, शौहर का नाम कैरी करेगी। और इंटरेस्टिंगली उसकी जो आगे औलाद होती है जी वो अगेन वो वालिद का लास्ट नेम कैरी करती है। जी अगेन उसमें औरत की आगे जो आइडेंटिटी थी वो आगे जी। कैरी नहीं होती। लेकिन जो प्रोफेशनल खवातीन है दे डोंट चेंज देयर लास्ट नेम, क्योंकि वो उनकी शनाख्त बन चुका होता है इन द प्रोफेशन, जी नॉट इन द सोसाइटी बट इन द प्रोफेशन। डॉक्टर है, उसकी प्रैक्टिस चल रही है, तो अगर वो चेंज करती है तो देन शी हैज एन इशू। और भी उसमें डिफरेंट सिनेरियोज हो सकती हैं, बिल्कुल या नाम उसका एक जम जाता है किसी चीज में तो वो उसको चेंज नहीं करती, तो दीज आर डिविएशंस। जी बिल्कुल तो वहाँ उसकी आइडेंटिटी कायम रखती है, उसमें सोसाइटी कुछ कर नहीं सकती। दे हैव टू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट रियलिटी। और उसका हस्बैंड वगैरह वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है भाई ऐसे ही चलेगा। तो दैट्स हाउ मैं कहूँगा कि इन केसेस में आइडेंटिटी क्राइसिस में वो नहीं आती। इस इन्हीं सिनेरियोज में शी कैन स्टिल ओन अ हाउस, यू कैन से शी हैज ओनरशिप। बिल्कुल तो दैट्स हाउ आई एम लुकिंग एट द थिंग्स। लेकिन डिपेंडेंसी है इसमें, वालिदैन के पास जब है वो डिपेंडेंसी, अदरवाइज शौहर के पास आती है तो उस पे ऑल्सो डिपेंडेंट करना पड़ता है उसको। डिपेंडेंसी। जी डिपेंडेंसी क्यों है? क्योंकि उसके पास वो, जैसे मैंने कहा, स्किल्स नहीं है, वो एबिलिटी शायद नहीं होती, जी वो सर्कमस्टांसेस मुहैया नहीं होते कि आप अपने अंदर स्किल्स पैदा जी कर सकें, वो एजुकेशन ना हासिल कर सकें। सो लेकिन ये मसला कोई लोअर क्लास का नहीं है, मसला कोई मिडिल क्लास का नहीं है, ये मसला कोई अपर क्लास का नहीं है। सब जगह जी बिल्कुल चीज़ एक ही है, ज़बान मुख्तलिफ है, लेकिन मसाइल एक जैसे ही हैं। जी मतलब आप ये कहना ये चाह रहे हैं कि एजुकेटेड बंदा तो सरवाइव कर सकता है, जी जी, डेफिनेटली उसके पीछे बैक भी स्ट्रांग होती है, तो वो उस हिसाब से डिपेंड नहीं रहता, डिपेंड नहीं कर रहा होता। डिपेंड जी नहीं हाँ, कर रहा होता चीज़ों के या, ऊपर। या। लेकिन अगर एक आम खातून की, एक आम लड़की की बात की जाए जो एक सादा घराने से ताल्लुक़ रखती है, उनको किन किन मसाइल से गुजरना पड़ता होगा? जैसे आपने बताया, पिस जाती हैं, दैट्स ट्रू, दैट्स अ फैक्ट। क्या करें? लेकिन ये हमारे जो है माशरती मसले हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं। वजह मैंने जिस तरह बताई, मेल लाइनेज जी बिल्कुल। और मेल की सुपरमेसी है, तो ये चीज़ें इस तरह हैं। और तो औरत तो सरवाइव करती भी आ रही है ना, फिर बैक साइड से उसको ये सुनाया जा रहा है कि ये घर नहीं है, अगले घर गई है तो उसको कहा गया तुम अपनी तमाम तौर तरीके पीछे छोड़ के आए, ये उनकी बेटी का घर है। लेकिन ये इंटरनेशनल औरत नहीं है, ये है इस बरसगीर की औरत है, जी बिल्कुल, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की औरत है। जहाँ ज़्यादा सरवाइव कर रही हैं खवातीन। जी हाँ, पिस रही हैं, मैं इस तरह कहूँगा कि जी। जो रियलिटी है वो है। लेकिन वेस्ट वगैरह में उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं, ठीक है, वो आगे जा चुके हैं। और तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये इंटरनेशनल मसला नहीं है, बल्कि लोकल टू द सब कॉन्टिनेंट, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ वे आउट, राइट। ये हालात जो हैं ये सदा नहीं रहेंगे, और इसमें हम बेहतरी लेकर आ सकते हैं। और देयर आर लॉज फॉर दिस टू फाइट फॉर योर राइट, जो उनका हक बनता है, शरई हक है। शरीयत ने भी चीज़ें डाली हुई, तो माशरती मसाइल हैं जो कि सोसाइटी ने का नॉर्म्स हैं, उनसे अगर आप हटते हैं तो चीख पुकार होती है, जी बागी समझा जाता है, बदतमीजी समझा जाता है। जी तो बिल्कुल। ये सिर्फ माशरती जहाँ पे चक्र। हकूक की बात की औरत है वहाँ पर फिर यही बातें स्टार्ट हो जाती हैं। जी हाँ, जी हाँ, सर उठा रही है इस टाइप की चीज़ें। जी लेकिन अगर वो स्ट्रांग है, एजुकेशन वाइज स्ट्रांग है, तो फिर कोई नहीं बोलता, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स को बेटी को जहेज देने से ज़्यादा उसकी एजुकेशन पे काम करना चाहिए ताकि वो स्ट्रांगली बिहेव कर सके और डिपेंडेंट ना रहे? 100% ऐसे ही, रुपए पैसे या जायदाद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तालीम है। आपने ये भी सुन रखा हो कि कुछ वडेरे जो हैं वो अपनी बेटियों की शादी नहीं करते और उनकी कुरान से शादी कर देते हैं, ताकि जो जायदाद है वो घर पे रह से सके। बाहर ना जा सके। राइट। तो ऐसी इस किस्म के मजालिम ये तो भी ज़माना जाहिलियत से चलता आ रहा है, वो वडेरे वगैरह तो अब भी यही सब चीज़ें कर रहे हैं अपनी बहन बेटियों के साथ, जी हाँ, सिर्फ जी हाँ, जायदाद की जी हाँ, खातिर। जी हाँ। लेकिन वक्त के साथ अगर हम प्रोग्रेस करें, अवेयरनेस की बात है ना, जी अगर सब लोग इस तरह सोचने लगें कि बेटियों को तालीम देनी चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो सके, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें फिर कम हो जाएंगी। अब बात जायदाद की आई गई है, तो ये वरासती जायदाद में बेटी का क्या ही राइट होता है? क्योंकि उन्होंने सरबराही तो बेटे को देना होती है और बेटी तो पराई होती है, आगे चली जाती है, उसको वो हकूक नहीं दिए जाते घर पे भी, ये कह के कि बेटे का हक है, तुम्हारी शादी कर दी गई है, ऐसा है। तुम्हारा हमने सारे जो फर्ज हैं वो अदा कर दी गए हैं, जी हाँ, जी हाँ। आपको अपने राइट छोड़ देने चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सोसाइटी का प्रेशर, सोसाइटी मीन्स कि आपके घर वालों को प्रेशर,
वो घर वालों का प्रेशर क्यों, कि वो दाएं बाएं जो देखते हैं, जो उनकी बरादरी कहती है, जो उनका मोहल्ला कहता है, जो उनका गांव कहता है, जी इस स्केल पे जो चीज़ें देखते हैं तो कहते हैं नॉर्मल है, क्या इसको क्या करना है, जी क्यों लेके जाना चाहती है, अपना हिस्सा तो ये तो लड़कियों के पास रहना चाहिए। जिस जी तरह आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है, जी और ये सही नहीं है, ज्यादती है ना। उसका हक तो आप दें, लेकिन उसको ऐसा प्रेशराइज किया जाता है, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि वो बेचारी कि काफ़ी हद तक छोड़ने पे आमादा हो जाती है। जी बिल्कुल। ऐसा है। नहीं, इस्लाम में जैसे कि कहा गया है कि लड़के के 2 हिस्से हैं और बेटी का 1 हिस्सा है। तो फिर आखिर इस पे अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे लोग? इस चीज़ को बुरा क्यों समझा जा रहा है अगर लड़की अपना राइट माँगती है? आजकल बड़ी जो रील्स है वायरल हुई हुई है कि जो खातून है वो अपने हक़ के लिए लड़-लड़ के बूढ़ी हो जाती है और औलाद में एक छोटी-सी ईंट जो है बेटा अपनी माँ के लिए लेके आता है कि मामू ने ये विरासत में हिस्सा दिया है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये बड़े फ़नी रील्स आजकल वायरल हुई हुई हैं। नहीं, आप ठीक कह रही हैं, और मेरे ख्याल में अगर चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा तो एटलीस्ट लोगों में एहसास पैदा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। जी, हम किसी का हक मार रहे हैं। अगर उसके पास 4 पैसे हैं लेकिन उसका हक तो अपनी जगह रहता है ना, जी। तो वो उसका हक का बेहतर इस्तेमाल वो खुद जानती है। हुँ, हुँ। जैसे उसको हम अपने साथ ज़म कर लें, दैट्स नॉट राइट। ओके, सो दिस मच आई कैन से। लेकिन ठीक। तालीम अगर होगी, पूरे सोसाइटी में अगर तालीम होगी तो हर किसी को एहसास होगा कि हम ज्यादती करते आए हैं और इसको मजीद रिपीट नहीं होना चाहिए। सिस्टम अपना काम कर रहा है, अदालतें अपना काम कर रही हैं, लेकिन जाहिर बात है हम अपने घर के मसाइल अदालत में लेके जाना पसंद नहीं करते। जी। बेइज्जती समझी जाती है कि औरतों का नाम अदालत में पुकारा जाए, जी, वालिदैन का नाम अदालतों में घसीटा जाए। जी। तो ठीक है, सिस्टम इज देयर, लेकिन उसको टच करना लोग नहीं चाहते, हुँ, हुँ। अनलेस बहुत ही कुछ सिविल मजबूरी हो, तभी होता है। लेकिन और इसकी वजह जैसे मैंने बताई कि एक इंसल्ट फील की जाती हुँ, हुँ। है। दैट्स राइट। बात अदालत की जाए तो अदालत में भी मसाइल इस कदर बढ़ जाते हैं कि सालों बीत जाते हैं लेकिन औरत को उसका हक नहीं दिया जाता। तो इस वजह से भी औरत कंफर्टेबल नहीं है अदालत में अपना केस ले जाने के लिए कि क्या हमारे कवानीन अब सख्त हो गए हैं। पहले इससे पहले तो जो केसेस थे वो 20-20, 15-15 साल चल रहे थे और उनको उनका राइट नहीं मिलता था। जी हाँ, ऐसा है, और वो राइट टाइम पे जो चीज़ ना हो पाए, उसका बुढ़ापे में जो वो चीज़ मिले तो उसका कोई जी। फायदा नहीं है। ज़रूरत तो उस वक्त थी, बिल्कुल। वो हमने दबा दी, छीन ली, जो भी किया, उसका फैसला अगर 20-25 साल के बाद आएगा तो एक्चुअली वो अपनी वैल्यू लूज कर जाता है। ठीक। राइट। तो सिस्टम इज देयर, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें खुद बैठ के तय कर लेना चाहिए। अगर कहीं पंचायत का सिस्टम है तो वहाँ कर लें, तो आसानी हो जाएंगी, जल्दी चीज़ों के फैसले हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल। सारा इसके पीछे जो है तालीम है। हुँ, अगर आप तालीम हो तो आपका जहन काम करता है, बिल्कुल। और यू एक्सेप्ट द रियलिटीज। और पेरेंट्स के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो अपनी बेटी को जहाँ ब्याह रहे हैं सोच समझ के ब्याएं कि वहाँ पे जाके कहीं वो सिर्फ डिपेंडिंग लाइफ तो नहीं गुजार देगी। जो उसने स्टडी की है या जो क्वालिफाइड है वो ठीक इतनी है। अपने लिए अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है और आगे उनके साथ जो है वो उनको कोऑपरेट करेंगे लोग। पेरेंट्स के ऊपर भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो देखभाल कर अपनी बेटी की शादी करें। बिल्कुल, वो असल में एक और प्रेशर उनके ऊपर होता है। एक ठीक आपने जैसे कहा कि भाई तुमने अपने घर जाना है और तुम्हारा एक रिश्ता होगा, और जी। वो घर तुम्हारा असल घर है और ये टेम्परेरी घर है, सो एंड सो फोर्थ। उस चक्कर में जो फैमिलीज हैं वो अंडर प्रेशर आ जाती, एज की, जी। लड़की की उम्र बढ़ रही है, रिश्ते आने उसके कम हो जाएंगे, जी तो बिल्कुल। जो भी उनको नज़र आता है माकूल रिश्ता वो कर गुजरते हैं। तो उसमें गलत फैसले भी हो जाते हैं, जी। कुछ लालच में भी होते हैं, मुख्तलिफ उसके फैक्टर्स हैं। लेकिन ये प्रेशर ज़रूर होता है कि लड़की की उम्र निकली जा रही है, और वो जैसा भी है इसको क्लोज कर दो इस मैटर को एट अ सर्टेन एज। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसमें नुकसान भी होते हैं। नहीं, अगर पेरेंट्स ये बात कह दें कि जनाब आप वहाँ जाके सर्वाइव नहीं करेंगी, आपके बैग के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं, तो वो क्या लड़कियों को आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए आसानी नहीं हो जाएगी? या अगर सिर्फ उनको प्रेशर में ही रखना है कि आप वहाँ पे रहना है, जैसी ज़िंदगी होगी रहना है, आप मर के ही निकलेंगी, जो पुराने एग्जैक्टली वक्तों में कहा जाता था कि एग्जैक्टली अब तुम्हें ब्याह दिया गया है, अब तुम्हारी वहाँ से जनाजे ही आएंगे। अगर इस तरह के अल्फाज ना कहे जाए और बेटी के साथ आप उनको कहें कि बेटा तुम्हारे साथ कुछ भी होगा, तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप वापस आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा खुशगवार ज़िंदगी वो जी सकेंगी आगे भी। बिल्कुल सही कह रही हैं वो, और इसी वजह से जो आपने वजह बताई, इसी वजह से वो एक एब्यूसिव किस्म के रिलेशनशिप को कैरी ऑन करती हैं। एग्जैक्टली। मारपीट, नशावर आदतें शौहर की, वो सारा कुछ बेचारी अपनी जवानी जो है वो तबाह कर लेती है। बिल्कुल। और बच्चे हो जाते हैं तो फिर एक डिपेंडेंसी फैक्टर कि वो कहाँ जाए बच्चों को लेकर।
तो वो फिर बड़ा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप जब रह रहे होते हैं, इससे बेहतर होता है कि आप एग्जिट ले लें। कुछ अर्से गुजरता है, उसके बाद आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और डिपेंडेंसी उनकी कम हो जाती है, जिम्मेदारी इस तरह का, नॉट डिपेंडेंसी, एक जिम्मेदारी बच्चों की वो कम हो जाती है। तो औरत अगेन उसके बाद अगर तालीम है तो वो उसको पुल ऑन कर सकती है। थोड़ा सा तकलीफ दे होता है, लेकिन वो वक्त गुजर जाता है, 10-15 साल होते हैं, बच्चे इतने बड़े हुए। तो इंस्टेड ऑफ लिविंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, इट्स बेटर टू टेक एन एग्जिट। क्योंकि जिंदगी तो उसकी एक ही मिलेगी ना औरत को, वो इसलिए तो नहीं है कि बेचारी मारे खाए और जलील होकर जिए। तो आई थिंक दैट्स अ बेटर डिसीजन। और चीजें उस तरफ जा रही हैं। लोग कहते हैं डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है जी। मैं इसको देख रहा हूँ, अवेयरनेस बहुत बढ़ गई। ये हम नहीं देख रहे कि अवेयरनेस कितनी बढ़ गई और किस वजह से डाइवोर्स हो गई। डाइवोर्स रेट को आप देखने बैठ जाएं कि अर्ली डाइवोर्स हो गई, एक चीज नहीं चल रही, तो उसको मजीद जिंदगी को, औरत को जी बिल्कुल एक अजियत वाली जिंदगी से बेहतर है कि आप पुरसुकून और अपने पाँव पे खुद खड़े होकर वो जिंदगी गुजार ले। लेकिन यहाँ पे भी एक बात आ जाती है कि जब लड़की स्ट्रांगली बिहेव करती है, एजुकेटेड होती है, अपने हिसाब से अपना घर बना लेती है या कोई ऐसे अमाउंट इकट्ठी कर लेती है, तो भी लोग उसको जीने नहीं देते। कहते हैं रातों रात कैसे कामयाब हो गई। डे की तो बात ही नहीं आती ना कि अगर आपके साथ एक मर्द नहीं खड़ा तो फिर आप कैसे कामयाब हो सकती हैं। अच्छा, उसमें एक और चालाकी भी होती है। अगर लोगों को पता चल जाता है ना, ये फलाना प्लॉट जो है ये एक बेवा का है, फलाना घर जो है उसमें बेवा है, वो अकेली रहती है, तो दैट बिकम्स अ सॉफ्ट टारगेट। और उस पे वो उसको कागजात में धांधली करके या किसी से बदमाशी करके कब्जा जी बिल्कुल छीन लेते हैं उसको। मजलूम हो रहता है, कुछ भी किया जा सकता है। एग्जैक्टली वो अब जाके क्या अदालतों में धक्के खाएगी, वो चीज उससे हथिया ली जाती है और उसको बेघर कर दिया जाता है, या वो जो उसकी जायदाद होती है उसको बेदखल कर दिया जाता है। रिलेटिव्स उठ के आ जाते हैं कि हम भी इसके हिस्सेदार हैं। ऐसा है। लेकिन अब जो मौजूदा प्रोविंशियल गवर्नमेंट है यहाँ पंजाब में, वो इस पे इकदाम कर रहे हैं कि कब्जा ग्रुप से जो है पीछा छुड़ाया जाए और थोड़ी सी भी जहाँ उसमें जान होती है केस में उस पर एक्शन लिया जाता है, विच इज़ वेरी गुड, वी शुड अप्रिशिएट दैट। अदरवाइज तो इस तरह लोग रगड़ते रहते हैं कि छत छिन जाती है इस तरह। तो ऐसा है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं सोसाइटी में। लेकिन अगेन विद टाइम जो है ना, एजुकेशन के साथ जो है, अवेयरनेस के साथ जो है, ये चीज़ें कम हो रही हैं। टेक्स टाइम। ओके जाफर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कंक्लूजन ये निकला है कि ख़वातीन अगर डिपेंडेंट होना बंद कर देंगी, अपने पाँव पे खड़ी होंगी और अपने मसाइल को एजुकेशन के थ्रू हल कर सकेंगी, तो उनके लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। आज की गुफ्तगू का मकसद किसी रिश्ते को कमज़ोर करना नहीं, बल्कि इस सोच को बदलना है जो औरत को हमेशा आर्जी समझती है। वक्त आ गया है कि हम औरत को सिर्फ रिश्तों के हवाले से नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंसान के तौर पर इसके हक और मुकाम दें। आखिर में एक अहम पैगाम बेटी के नाम, कि बेटी को तैयार होने दिया करें। कल को उसने आईने के सामने नहीं, बहुत सारी जिम्मेदारियों के सामने खड़ा होना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का शो आपको कैसे लगा। अगले शो में फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।